शंकराचार्य जी का जीवन कितना कठोर होता है, क्या नियम पालन करने पड़ते हैं, धर्माचार्य का जीवन होता कैसे है, जानते हैं शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी से। क्या क्या नियम पालन होते हैं, क्या दिनचर्या होती है आपकी? अब देखिए, ये सब तो हम क्या बताएं, हमारे साथ के लोग बता सकते हैं, लेकिन एक ही बात से आप जान लीजिए कि आपके ऊपर हर समय कैमरा अगर लगा दिया जाए, हर समय आपको ये एहसास हो कि आई एम बीइंग वॉच्ड, मैं देखा जा रहा हूँ, बहुत सी आंखें मुझे देख रही हैं, तो आपका जीवन जैसा हो सकता है उसकी कल्पना करिए और फिर उसको हमारे साथ मिला दीजिए। सब समय लोगों से देखे जाते रहना, एक दूसरे जो संन्यास धर्म के नियम हैं उनका पालन करना, तो ये सब हमको करना पड़ता है। लेकिन ये सब करने पर हमको कोई दुख है ऐसा नहीं है, ये सब करके ही हम सुखी हैं। हमको लगता है कि हमारा जीवन त्याग तपस्या में भी। सुबह कितने बजे उठते हैं और रात्रि में कब तक आप कार्य करते हैं? देखिए, सुबह 4 बजे हम लोगों को उठना होता है और रात को 10 बजे सोने को मिलता है। और खाने में, दिनचर्या में क्या होता है खाने में? ये दोपहर में एक बार भोजन, एक बार बस पूरे में? उसके बाद अगर कोई मिले भी तब भी नहीं खाते हैं? नहीं, ये सन्यासियों के लिए नियम ही है कि एक भोजी होना होता है उनको। और सोने का ज़मीन पे सोते हैं या फिर कोई बिछौने पे सोते हैं? ज़मीन में कुछ बिछा दिया जाता है, उसी के ऊपर सोता है। ज़मीन में बिछा दिया जाता है जी। मान लीजिए कोई आमंत्रित करता है तो वहाँ पे बना के खाते हैं या फिर जो अगर भक्तगण भक्ति पूर्वक लाता वो खा लेते हैं? नहीं, हमारे ब्रह्मचारी रहते हैं हमारे साथ, वो ब्रह्मचारी लोग भोजन बनाने के नियमों के अनुसार बिना उर्वरक के उगाए गए अन्न के साथ भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाते हैं और उसी में से भिक्षा हमको प्रदान करते हैं। वही भिक्षा के रूप में खाते हैं आप? हाँ, भिक्षा ही, सन्यासी के लिए भिक्षा ही कही गई है, तो हमको वो भिक्षा ही देते हैं और भिक्षा ही हम खा सकते हैं। पत्तल में खाना होता है और ज़्यादा मसाला मिर्च नहीं, कोई बहुत सारे व्यंजन नहीं, सादा सीधा भोजन करना चाहिए। नई पीढ़ी में शंकराचार्य जी के बारे में या ये जो व्यवस्था बनाई है आदि शंकराचार्य जी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कम है, उसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि हम नई पीढ़ी के बच्चों के पास जाएं, उनके लिए कुछ कार्यक्रम बनाएं और उनको अपने धर्म के मर्म को बताएं। तो इसके बारे में हम बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं। सेवा कार्य भी चलते हैं आपके? बहुत सारे सेवा प्रकल्प मठों के द्वारा किए जाते हैं। जो लोग हमारे पास आकर के भेंट के रूप में कुछ रुपया चढ़ा देते हैं, तो हम लोग तो उसको छूते नहीं हैं, हमारे ब्रह्मचारी लोग उसको उठाते हैं, उसका हिसाब रखते हैं और धर्म कार्यों में, भगवान के पूजा में, आरती में, गायों की सेवा में, निर्धनों की सेवा में, दुखियों की सेवा में और धर्म के दूसरे प्रकल्पों में उसको खर्च किया जाता है। आखिरी, आगे क्या इस समय कोई उद्देश्य, कोई टारगेट निकट भविष्य और आगे के भविष्य का? देखिए, हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन होने के पहले हमको एक आदेश दे के गए कि 10,000 बच्चों का एक गुरुकुल, एक परिसर बना करके स्थापित करो और वहाँ भारतीय संस्कृति की गहरी शिक्षा उनको प्रदान करो और वही बच्चे आगे चल करके भारतीय संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए राजदूत बने, क्योंकि अन्यथा भारत जो है इंडिया और इंडिया के बाद न्यू इंडिया और न्यू इंडिया के बाद पता नहीं क्या और हो जाएगा, भारत भारत नहीं रहेगा। ये चिंता उनके मन में थी और उसके लिए हमको आदेश कर गए हैं और हम उसी को पहला काम बना करके आगे चल रहे हैं, बाकी काम आनुषंगिक हैं। शंकराचार्य जी ने बताया कि धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं, सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं और नई पीढ़ी तक जा रहे हैं। कैमरामैन सर्वेश के साथ भूपेंद्र सोनी।